राहुल गांधी के इंडिया वाले दांव से क्यों डर गई बीजेपी? तय हो गया, मोदी नहीं राहुल गांधी बनेंगे 2024 में पीएम। 18 जुलाई को क्या होने वाला है 23 जून को ही पता चल गया था। राहुल की दहाड़ से बीजेपी में मच गई खलबली। सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला, पूरे विपक्ष ने एक साथ हाथ मिलाया। विपक्ष की इस रणनीति से नहीं बच पाएंगे मोदी। खुद मोदी शाह ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि राहुल गांधी इतना बड़ा धमाका करने वाले हैं। जिस वक्त मोदी दिल्ली में थे उसी दौरान सोनिया गांधी 26 विपक्षी पार्टियों को लेकर बंगलौर में थी और ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि बीजेपी का हारना तय है। कहते हैं कई बार घड़ी की सुई भी अपना वक्त बदल लेती है। ऐसा ही कुछ इस बार बीजेपी के साथ हुआ है, जिसे हथियार बनाकर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अब उसी हथियार से राहुल गांधी बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। 23 मई को जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तभी इस बात का इशारा मिल गया था कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जो लोग कल तक राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे अब राहुल गांधी का नाम लेकर रो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया है और राहुल गांधी का वो इंडिया दांव क्या है जिसमें अब मोदी भी फंस गए हैं। पीएम मोदी को हराने के लिए एक साथ 26 विपक्षी पार्टियां साथ आ गई हैं। लेकिन बेंगलोर की मीटिंग में एक नए संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया इंडिया। इस संगठन में मोदी विरोधी सभी दल शामिल होंगे। मतलब 2024 के चुनाव में कोई अलग अपनी पहचान के साथ नहीं बल्कि मोदी को हराने के लिए इंडिया दल में शामिल होकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना खतरनाक ये आइडिया किसका है, तो आपको बता दें इंडिया दल का आविष्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी है। राहुल गांधी का ये आइडिया सुनकर विपक्ष के सारे नेता खुश हो गए। इसके बाद तय हुआ किसी इंडिया संगठन का हिस्सा बनकर सब लोग मोदी को हराएंगे। राहुल गांधी ने खुला ऐलान करते हुए कहा है, इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच अब लड़ाई है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जीत किसकी होगी। जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है? कितनी भी बड़ी ताकत हो, जीत हमेशा हिंदुस्तान की होगी। विपक्ष के गठबंधन का नामकरण भले ही अब हुआ हो लेकिन नाम की कल्पना काफी पहले हो चुकी थी। इंडिया नाम के पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफी योगदान है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। उस दौरान राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि भारत जोड़ने निकले हैं। यात्रा के बाद उनकी ओर से कई बार ये भी कहा गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। 2024 से पहले इंडिया गठबंधन का नाम सुनकर बीजेपी के अंदर अब खलबली मच गई है। मोदी शाह की पूरी प्लानिंग अब खराब हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मोदी अभी तक पानी पी पी कर विपक्ष पर हमला बोलते थे अब वो इंडिया नाम लेकर कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। बीजेपी और मोदी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब इसी प्लान को अपनाकर राहुल गांधी ने मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया है। राहुल गांधी का बढ़ता ये कद ये भी बताता है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। मोदी के सामने कौन प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 के चुनाव में होगा अभी तक ये तय नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है और जिस तरह से राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ रहा है उसके बाद अंदर खाने से खबर आ रही है कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने पीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी मोदी को चुनाव हराकर 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।